नमस्कार मित्रों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियोस में हम कैलेंडर के बारे में चर्चा कर रहे थे। 4 पार्ट में आप लोगों को ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज हम कैलेंडर के अंतिम 5वें पार्ट की बात करते हैं, जिनमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। अब वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? आयु ज्ञात करने संबंधित प्रश्न हो सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आयु निश्चित तारीख तक कितने महीने, कितने दिन और कितने वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से, बौद्धिक प्रश्नों के नाम से जानते हैं, कैलेंडर के उन प्रश्नों के बारे में भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आयु संबंधित प्रश्नों की कि किसी भी निश्चित तारीख तक किसी व्यक्ति की आयु ज्ञात करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की आयु ज्ञात करना। ठीक है, आयु ज्ञात करने के संदर्भ में जो प्रश्न आपको दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म किसी भी तारीख को हुआ, तो बताइए इतनी तारीख तक उसकी आयु कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। इसी से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मान लीजिए आपसे कहा गया कि सोहन का जन्म 5 जनवरी 2001 को हुआ, तो बताइए उसकी आयु 29 अप्रैल 2010 तक कितनी होगी। ठीक है, इसमें आपको बताना है वर्ष, माह और दिन। ठीक है, अब यहां पर हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आयु ज्ञात करते हैं तो आयु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को यहां लिखना होता है वर्ष, इसके बाद लिखना होता है माह और उसके बाद लिखना होता है दिन। आयु ज्ञात करने का मतलब है कि केवल और केवल आपको घटाना है, अंतर ज्ञात करना है, और अंतर भी किसका? बाद वाली तारीख में से पहले वाली तारीख का। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों तारीखों में एक तारीख तो आपको दी गई 5 जनवरी 2001 और एक तारीख आपको दी गई 29 अप्रैल 2010। जो बाद वाली तारीख है उसे पहले लेंगे, जो बाद वाली तारीख है उसे तो पहले लेंगे, जो पहले वाली तारीख है उसे बाद में। तो देखिए, सबसे पहले हमने बाद वाली तारीख की गणना की, तो वर्ष कितना हो गया? 2010 हो गया। महीना कौन सा हो गया? चौथा हो गया। और दिन कितने हो गए? 29/4/2010। इसके बाद पहली वाली तारीख की हमने बात की, तो पहले वाली तारीख के अंदर साल है 2001, महीना जनवरी जो कि पहला, और दिन कितना है आपके पास? 5, और इसे क्या करना है? माइनस करना है, केवल इतना सा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2010 में से 1 गया, कितना बच गया? 9, तो इसके आगे आपने क्या लिखा? 9 वर्ष। 4 में से 1 गया, कितना? 3, ये क्या हो गया आपका? माह। और इसी प्रकार से 29 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना? 24, ये क्या हो गया? दिन। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा कि सोहन की आयु 29 अप्रैल 2010 तक 9 साल 3 माह और 24 दिन की होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केवल और केवल आपको बाद वाली तारीख में से पहले वाली तारीख को घटाना है। यह प्रश्न बड़ा ही आसान था। आसान क्यों था? कि यहां पर जितनी भी संख्याएं थी वो स्वतः ही आपस में घट रही थी। लेकिन दिक्कत हमें कहां आती है कि यहां 29 में से 5 गया, 24 आया। अगर मान लीजिए 5 ऊपर होता, 29 नीचे होता, तो हमें दिक्कत आती, क्योंकि 5 में से 29 घटता नहीं है। या इसी प्रकार से यहाँ 4 में से 1 या 3 बचा, लेकिन अगर मान लो 1 ऊपर होता, 4 नीचे आता, तो हमें दिक्कत आती। तो उस स्थिति में प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए? आयु ज्ञात करने संबंधित प्रश्नों में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि ऑथेंटिकेशन के हिसाब से जब भी आप ऑफलाइन एज ज्ञात करते हैं, देखिए ऑफलाइन में इसलिए कह रहा हूं कि ऑनलाइन एज ज्ञात करने का मतलब हम सभी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, और एंड्रॉइड फोन के अंदर एक ऐप भी आती है जिसमें हम कहते हैं एज ज्ञात करने की। तो हम क्या करते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आज की तारीख डालते हैं और डायरेक्टली एज ज्ञात करते हैं। वहां का सिस्टम अलग है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन एज ज्ञात करते हैं, रीजनिंग की हम बात करें, कैलेंडर की हम बात करें, तो
आयु ज्ञात करने संबंधित प्रश्नों में महीनों में दिनों की संख्या हमेशा कितनी मानी जाती है? औसतन 30 ही मानी जाती है। कितने दिन होते हैं? 30। कि आप जब भी दिनों की बात करेंगे तो आप महीनों में से 30 दिन ही उधार दे सकते हैं, तो 30 दिन ही उधार ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। देखो समझना ढंग से, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना। मान लीजिए प्रश्न है आपके पास कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 26/10/2004 को हुआ, यहां मैंने लिखना है, यहां जन्म हो गया इसका, तो बताइए कि 5/4/2016 को उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 26/10/2004, ठीक है, तो बताना है आपको कि 5 अप्रैल 2016 तक उसकी आयु क्या होगी। तो हमने लिखा सबसे पहले यहां वर्ष, यहां लिखा माह और यहां लिखा अपने दिन। सबसे पहले 2016 महीना चौथा, दिन कितना? 5। इसी प्रकार से यहां पर 2004 महीना 10वां और दिन कितना? 26। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या 5 में से 26 घटेगा? नहीं घटेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। और उधार किस में से लेंगे? महीने में से। तो जब मैंने यहां से एक महीना उधार लिया तो उधर की तरफ दिन कितने बढ़ेंगे? हमेशा एक बात का ध्यान रखना, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, 30 ही उधार दिया जा सकता है। तो यहां पर आपने कहा 4 में से इधर उधार लिया प्लस कितना हो गया? 30, और 30 और 5 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो गया आपके पास? 35, जिसमें से कितना गया? 26। तो यहां कितना बच गया आपके पास? 9। 4 में से 10 घटाएंगे क्या? नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 नहीं है, यहाँ कितना है अब? 3, क्योंकि एक महीना हम पहले ही उधार वहां पर दे चुके हैं। तो यहाँ पर 3 में से 10 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो यहां से उधार लेना पड़ेगा। जब वर्ष महीनों को उधार देगा तो यहां से तो 1 साल उधार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर महीने कितने होते हैं एक साल में? 12। तो यहाँ पर प्लस 12 होगा, तो 12 और 3 कितना हो गया भाई? 15 हो गया। 15 में से 10 घटाएंगे, कितना बच गया? 5। यहाँ 16 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? 15। 5 में से 4 गया 1, कितना हो गया? 11। तो यहां पर हमने कहा 11 साल 5 माह और 9 दिन, ये इस व्यक्ति की क्या होगी? आयु होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको उधार लेना है तो वर्ष से माह में 12 महीने, महीनों से दिनों में 30 दिन ही उधार दिए और लिए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कोई समस्या है यहाँ पर? अगर मान लो आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो इसे, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, जिसे आपने कहा वर्ष, माह और दिन। ठीक है, दोबारा लिखते हैं हम। 2016 है यहाँ पर, महीना कितना? 4, दिन कितने? 5। 2004 यहां लिखा हुआ है, महीना 10वां है और दिन कितने हैं? 26 है। माइनस करते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, 5 में से 26 घटाया तो कितना बचा? जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन हम यहां पर उत्तर माइनस में भी प्राप्त कर सकते हैं। 5 में से 26 गया तो कितना बच गया? -21 दिन। 4 में से 10 गया तो कितना बच गया? -6 माह है। ठीक है, और इसी प्रकार से 16 में से 4 गया तो कितने साल? 12 साल। तो यानी आप ये भी कह सकते हो यहां पर कि 12 साल में 6 महीने 21 दिन कम। 12 साल में 6 महीने 21 दिन कम। तो देखो सबसे पहले 12 साल में 6 महीने कम करेंगे तो इधर हो गया 11 साल 6 माह और -21 दिन। ठीक है, अब मैंने कहा 11 साल 6 महीने में 21 दिन कम, तो क्या ये नहीं होगा कि 11 साल 5 माह है, 30 में से 21 गया तो कितने दिन? 9 दिन। ये क्या आ गया आपका आंसर। ये केवल उस स्थिति में है कि जब आपको उधार लेने देने में दिक्कत आती हो। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उत्तर माइनस में लाने के बाद उस तारीख को सेटलमेंट करके भी अपना उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको इसी प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं।
आगे जो क्वेश्चन आता है वो आता है, कोई भी तारीख का वार आपको दिया गया, उसके बाद आपसे कहा जाए कि इतने साल, इतने माह, इतने दिन बाद बताइए क्या वार होगा। एक छोटे से प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास आया कि सागर का जन्म 8 अप्रैल 1992 बुधवार के दिन हुआ। ठीक है, कि सागर का जन्म 8 अप्रैल 1992 बुधवार के दिन हुआ। तो साप्ताहिक के किस वार को उसकी आयु 15 साल, यहां लिख देता हूं, 15 साल 5 माह है और 21 दिन होगी। ठीक है, कि सागर का जन्म 8 अप्रैल 1992 में बुधवार के दिन हुआ, तो सप्ताह के किस वार को उसकी आयु 15 साल 5 महीने 21 दिन होगी। अब यहां पर इस प्रश्न को 2 प्रकार से हल करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। एक तो वो तरीका कि हम इसकी तारीख ज्ञात करें और फिर वार निकालें, और एक दूसरा तरीका कि आप सीधे ही इसका वार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा 8/4/1992 में आपको जोड़ना है 21 दिन 5 महीने और 15 साल। ओके, ठीक है, चलिए भाई, हमने कहा 5 और 2 7 और 1 10 का 0, तो यहां हो गया आपके पास 2007 हो गया। कितना हो गया? 2007। 5 और 4 कितना? 9, तो यहां पर हो गया 29/9/2007 का वार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, दोबारा समझ लो एक बार, मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को क्या किया हमने। प्लस करना है, ठीक है, यहां पर क्या है? डी एम और वाई, डेट मंथ और ईयर। चलो भाई, हमने कहा 5 और 2 7, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 2007, 0 9 21 और 8 कितना? 29, 29/9/2007 हो गया। अब यहां आपको इसका वार ज्ञात करना है, तो देखिए वार कैसे ज्ञात करना है। मैंने कहा 8/4/1992 को बुधवार है, तो आपको ज्ञात करना है कि भैया 29/9/2007 को क्या वार होगा। ठीक है, तारीख अलग, महीना अलग, वर्ष अलग, कौन सी पद्धति? जुगाड़ पद्धति, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर क्लियर की थी। जुगाड़ लगाते हैं यहां पर, 8 का 8, 4 का 4, 2007 यहां पर किया। शुरू करते हैं, तारीख वही है, महीना वही है, साल अलग है। 92 और 7 में कुल कितने वर्षों का अंतर है भाई? यहां पर 15 वर्षों का। तो मैंने कहा कुल वर्ष 15, लीप वर्ष काउंट करेंगे तो 92 नहीं होगा, 96, 2004। ठीक है, कितने लीप वर्ष हो गए भैया? यहाँ पर 3, कितने हो गए? 3 बिल्कुल हो गए। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 3 और 1 कितना? 4 बचा, तो यहाँ पर बुधवार में 4 जोड़ेंगे, गुरु शुक्र शनि और रविवार। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है पहले वाला वो क्या आ गया? रविवार, कि 8/4/2007 को क्या वार था? रविवार था। ठीक है, आगे चले। अब मैंने कहा चौथा महीना कितने दिन का होता है? 30 का, काम कितने आ गए? 8 दिन। 8 दिन काम आ गए, तो शेष कितना बच गया? 22। मई में कितना? 31, जून में कितना? 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर के अंदर कितने दिन है? 29 दिन है। वही 7 से काटेंगे, 7 की 21, 1 3 2 3 3 और 1, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 1 कितना बच गया? 6। अगर 6 बचा तो रविवार में 6 जोड़ेंगे, रविवार में 6 जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका? शनिवार आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 29/9/2007 को क्या वार है? शनिवार। ठीक है,
अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते, देखिए दिस इज ए वेरी लेंथी प्रोसेस, ये बहुत बड़ी है, लेकिन बेसिक यही है। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो सेकंड इसका जो तरीका है वो क्या आता है कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि 8 अप्रैल 1992 को क्या सही में बुधवार है कि नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम एक बार। हमने कहा दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस 4 दूनी 8 4 तिया 12, लीप वर्ष कितना 23, 7 से काटा एक बार, 13 7 91 एक बार, 7 के 21 दो बार, 2 और 1 3 और 1 4, और जब 4 शेष बचता है तो आंसर क्या आता है बंधु? बुधवार आता है। तो इसका मतलब यह है कि 8 अप्रैल 1992 को सही में बुधवार था। अगर सही में बुधवार था तो आप डायरेक्टली 29/9/2007 का वार ज्ञात कर सकते हैं। करते हैं हम यहां पर। दिनांक 90 महीने का कोड कितना होगा? 144 025 036 कितना 6, शताब्दी कोड 6, वर्ष कितना आ गया 7, लीप वर्ष कितना आ गया 1, भाग कितने का 7 का, 7 चौक 28, 1 6 और 1 7, 7 का 7, ये कितना आ गया 0, और 0 का मतलब क्या आता है? शनिवार। तो आपका जो आंसर है यहां भी शनिवार, तो यहां भी शनिवार। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मान लो यहां बुधवार ना होता, यहां क्या होता? गुरुवार होता, तो आपको क्या करना था? केवल इतना सा करना था यहां पर कि जिस तरीके से एक्चुअल आंसर में वृद्धि हुई तो आपका जो उत्तर है उसमें भी वृद्धि, जिस तरीके से एक्चुअल आंसर में कमी हुई तो आपका जो उत्तर है उसमें भी आपको कमी ही वहां पर करनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आप लोग इस तरीके से इसे नहीं करना चाहते हैं तो एक डायरेक्टली तरीका भी है, मेथड भी है। वो क्या कहता है देखिए, समझ लीजिए एक बार। हमने कहा 15 साल 5 महीने 21 दिन, तो कुल वर्ष कितना? 15। 15 सालों में लीप वर्ष याद करेंगे हम, तो 15 सालों में लीप वर्ष कितना आएगा? 3। महीने कितने हैं? 5। अब 5 महीने कहां से काउंट करना है? अप्रैल से। कहां से काउंट करना है? अप्रैल से। मैंने कहा अप्रैल का महीना पूरा कितने का? 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त कितना? 31। 1 2 3 4 और 5, प्लस दिन कितने हैं बंधु? 21। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1, ठीक है, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 3, यहां 0 काटे हुए, यहां पर 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 2 7, शेष कितना बच गया आपके पास? 3। शेष 3 बच गया, तो आपने कहा कि बुधवार आपको दिया गया था, उसमें 3 जोड़ा आपने, तो बुधवार के अंदर 3 जोड़ेंगे तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहां पर भी आपका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? शनिवार ही आएगा। ठीक है, समझिएगा, क्लियर है यहाँ तक? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से, तीनों में से जो भी आपको तरीका पसंद है उस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं इसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहीं भी मिस्टेक है वीडियो को पॉज करके देखिएगा, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर भी कोई परेशानी आती है, क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर वहां पर मेरे को लिख सकते हैं। हमने कहा अंशुल का जन्म 12/5/2004 गुरुवार के दिन हुआ, तो 25 साल 4 माह है, 4 की जगह अपन ज्यादा ले लेते हैं, 7 माह है, और 26 दिन बाद वार क्या होगा? ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड आपका था, मैंने कहा 12/5/2004 को क्या वार है बंधु? गुरुवार। तो आपको इसमें जोड़ना है कितने?
26 दिन, 7 माह है, 25 साल जोड़ने हैं, तारीख याद करनी है। 5 और 4 9, 2 का 2, 2000 कितना आ गया आप लोगों के पास बंधु? 29। 7 और 5 कितना होता है यहाँ पर? 12 होता है, और 6 और 2 8, 2 और 1 3, 38 12 2029। ऐसी कोई तारीख होती है क्या? नहीं होती है। दिस इज नॉट ए वैलिड डेट। इसको वैलिड डेट में कन्वर्ट करो। कर ले कन्वर्ट? करो भाई। मैंने कहा 38 में से यहाँ पर 12वें महीने में कितने दिन होते हैं दिसंबर में? 31। तो इसको 31 दिन देकर के फ्री कर देते हैं, तो यहाँ कितना बच गया? 7, यहाँ कितना? 1, और ये हो गया 2030। ये आपकी क्या आ गई? तारीख आ गई। तो अब इसका वार ज्ञात कर लेते हैं हम। तो हमने कहा 12/5/2004 को यदि गुरुवार है तो आपको बताना है 7/1/2030 को क्या वार होगा। 12 का 12, 5 का 5, 2030। इसे हल करते हैं। कुल वर्ष हो गया 26। लीप वर्ष याद करेंगे तो 8, 12, 16, 20, 24, 28। 1 2 3 4 5 और 6। 7 का भाग दिया, 7 21 5, 6 और 5 11। तो यहाँ पर आपके पास शेष कितना बच गया? 4। गुरुवार में 4 जोड़ेंगे हम, तो शुक्र शनि रवि सोम। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका? सोमवार। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि 12 मई 30 को सोमवार है, तो 7 जनवरी 30 को क्या बार होगा? पहला महीना 31 का, छोटे से शुरुआत करते हैं। 31 में से कितना घटाया? 7। 31 में से जब आप 7 घटाते हैं तो कितना दिन बचता है बंधु? 24। फरवरी 2030 28, मार्च कितना? 31, अप्रैल 30, तो मई की कितने दिन है? 12। 7 से काटेंगे, 7 21 3 0 3 2, 7 एकम 7 5, 5 और 2 7, 3 और 3 कितना बच गया? 6। और जब सोमवार में 6 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? सॉरी, घटाएंगे। सोमवार में से 6 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार। घटाया क्यों? क्योंकि 5वें महीने का देकर के किसका पूछ रहा है? पहले महीने का यहाँ आपसे पूछ रहा है। इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो सेकंड मेथड क्या कहता है? तारीख आपके पास है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बार ज्ञात कर लेते हैं। 12/5/2004 का दिनांक प्लस 5वें महीने का कोड कितना होता है? 144 025 2 होता है। 2000 का 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 5 बच गया, 5 और 2 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 4 बच गया। 4 का मतलब क्या हो रहा है भैया? बुधवार। कितना हो रहा है? जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? गुरुवार। यानी एक्चुअल आंसर में प्लस कितना करना है? 1 करना है। कितना करना है? 1 करना है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए हमको बार याद करना है। 07/01/2030 का, तारीख 7, महीना पहला 1 कोड होता है, 2000 का 6 होता है, 30 होता है। 30 के अंदर भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 बार भाग गया, 7 से काटा 7 बार, 6 और 1 7, यहाँ 2 बच गया, यहाँ कट गया, कितना बचा? 2। 0 का मतलब शनि, 1 का मतलब रवि, तो यहाँ पर आपके पास 2 का मतलब क्या होता है बंधु? सोमवार। कितना होता है? सोमवार। अच्छा मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था? एक्चुअल में कितना प्लस करना है? 1। तो यहाँ भी 1 प्लस किया तो आंसर क्या आ गया आपका? मंगलवार आ गया। और यहाँ भी उत्तर क्या आ रहा था? मंगलवार। सेम। यहां इन दोनों ही प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ा? तारीख ज्ञात करनी पड़ी। लेकिन अगर आप तारीख ज्ञात नहीं करना चाहते हैं तो भी हल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखिएगा, ठीक है। देखो भाई, हमने कहा क्या बार है? गुरुवार। कितने साल? 25 साल, 7 माह है और 26 दिन बाद, ठीक है। करें शुरू। चलो, कुल वर्ष कितना? 25 हो गया। महीने कितने? 7। कौन से महीने से शुरू करेंगे? 5वां, मई से। मई कितना? 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31। 1 2 3 4 5 6
तो नवंबर कितना 30 प्लस कितना 26 भाग कितने का 7 का। 7 से काटा 7 की 21, 4 बार 3 बार 2 बार 3 बार 3 बार 2 बार 3 बार 2 बार 5 बार, 5 और 2 7, 3 और 3 6, 3 3 3 चौक 12 और 2 14, 4 और 2 कितना बच गया 6। और यहां पर आप लोगों को क्या करना है बंधु, गुरुवार में डायरेक्ट 6 जोड़ना है और गुरुवार में 6 जोड़ेंगे, सॉरी चेक कर लेते हैं एक बार, 25 साल 7 माह और कितने दिन 26 दिन, 4 और 3 7 कट गया, ठीक है 4 और 3 7, दोबारा देखते हैं एक बार, देखिए कुल वर्ष कितना 25, क्या देखेंगे अब लीप वर्ष, सॉरी हमने लीप वर्ष नहीं लिखा था इस वजह से गलती हो रही थी। 25 सालों में लीप वर्ष देखेंगे तो 25 सालों में जब लीप वर्ष देखेंगे तो लीप वर्ष कितना आएगा आपके पास 8 12 16 20 24 और 28, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या देखना है महीने 7, पांचवा महीना मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर कितना, यहां लिख देता हूं नीचे में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, कितने महीने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस डेज कितना 26 अपॉन बाई 7, 7 दूनी 14, 7 21, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 7 21, 5, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14, 3 और 2 कितना बच गया बंधु 5 बच गया। अब यहाँ पर गुरुवार के अंदर कितना जोड़ना है आपको 5 जोड़ना है। शुरू करते हैं, शुक्र शनि रवि सोम और मंगल, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा मंगलवार, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों तरीके हैं, तीनों मेथड है, इनके द्वारा आप लोगों को प्रश्न को हल करना है। ओके ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कैलेंडर के 4 पार्ट में ऑलरेडी पहले डाल चुका हूं। कैलेंडर के चारों पार्ट्स जो हैं उनका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां जरूर देखें। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन भी आप लोगों को दबाना है जिससे वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। अलग टाइप का मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि प्रश्न आता है आपके पास कि एक व्यक्ति देखिए प्रश्न आया कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म गुरुवार को हुआ तो बताइए मेरा जन्म सप्ताह के किस वार को होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर इस प्रश्न को हल करने के 3 मेथड बता रहा हूं, तीनों मेथड ध्यान रखिएगा, जो भी अच्छा लगे उचित लगे उस तरीके से करना। नंबर 1, पहला मैंने लिखा यहां मैं, यहां लिखा भाई, यहां लिखा बहन। हमसे क्या कह रहा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से कितनी बड़ी है 75 सप्ताह। यदि मेरी बहन का जन्म कब हुआ गुरुवार को, कब हुआ बंधु गुरुवार को, तो आपको बताना है मेरा जन्म सप्ताह के किस वार को होगा, ठीक है।
अब मैंने कहा मुझे देखना यहां से यहां का अंतर कितना है, तो अंतर देखा तो यहां क्या पाया 75 सप्ताह, यहां 562 दिन। तो या तो आपको क्या करना है, दिन को सप्ताह में बदलना है, सप्ताह को दिन में। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर आप लोगों के लिए 75 को 7 से गुणा करके दिन बनाते हैं। 7 पंजो 35 का 5 हासिल का 3, 7 सौ 3 49, 50 51 52, कितने दिन आ गए 525 दिन। अब मैंने कहा 525 प्लस का 562, जब काउंट किया 5 और 2 7, 6 और 2 8, 1087 डेज टोटल अंतर हो गया। अब 1087 के अंदर आप लोगों ने 7 का भाग देना है, 7 एकम 7 किया, 3 बच गया, 7 पंजो 35, कितना बचेगा 3, 7 पंजो 35, कितना बचेगा आपके पास 2। तो आप लोगों को गुरुवार में 2 जोड़ना है, और गुरुवार में 2 जोड़ा तो मेरा जन्म कब हो गया भैया, शनिवार को हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या किया हमने, 75 सप्ताह को दिन में बदला, दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद 7 का भाग दिया, शेषफल को दिए गए वार में जोड़ा, आंसर आपके सामने। सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए दोबारा शुरू करते हैं। मैंने कहा मैं, भाई और बहन, 562 दिन का अंतर है, 75 सप्ताह का अंतर है, इसका जन्म गुरुवार को बताया गया, मुझे ये ज्ञात करना है कि मैं कब पैदा हुआ। ठीक है, करे शुरू। चलो, हमने कहा था यहां पर कि हमने 75 को 7 से मल्टीपल किया तो आपके पास 525 दिन यहां पर आए कि नहीं है। फिर यहां हमने किया कि दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद 7 का भाग दिया, आंसर आया। अब आपको क्या करना है, दोनों को घटाना है। घटाना कैसे है, 562 माइनस का 525, 5 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 12 में से 5 गया, कितना 7, 5 में से 2 गया 3, तो कितने दिन आ गए आपके पास 37 दिन। कितने दिन आ गए 37 दिन। 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजो 35 आएगा, शेष कितना बचेगा 2। अगर 2 बचेगा तो गुरुवार में वही 2 ऐड करना है, गुरुवार में 2 ऐड करेंगे तो आंसर दोबारा वही आएगा आपका, क्या शनिवार। जोड़ेंगे तो भी शनिवार, घटाएंगे तो भी शनिवार। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक। चलिए भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप कहेंगे सर घटाने से कैसे आ गया, क्या ये फर्जी ट्रिक है या तुक्का लग गया। देखिए तुक्का नहीं है, सिंपल फैक्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 525 क्या थे, 75 सप्ताह। जब मैंने इस 562 में से 525 घटाया तो इसका मतलब इसमें से भी 75 सप्ताह घटा दिए, तो सप्ताह सप्ताह बराबर हो गए। अब शेष क्या बच गए, दिन। कितने दिन 37, और 37 दिनों में कितने सप्ताह होते हैं 5, और दिन कितने होते हैं 2। सप्ताहों में वारों में फर्क नहीं होता, दिनों में फर्क होता है, इसलिए 2 यहां पर जोड़ा तो क्या आ गया शनिवार। ठीक है, अंतिम तरीके की बात करते हैं। वही पैटर्न, मैं, भाई और बहन, ये गुरुवार को पैदा हुई, 75 सप्ताह का अंतर है, 562 डेज का फर्क है, इसका वार ज्ञात करना है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, किन्हीं भी 2 तारीखों के बीच यदि केवल सप्ताहों का अंतर है तो उनके वारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आज गुरुवार है तो अगले सप्ताह क्या होगा गुरुवार। आज सोमवार है, 5 सप्ताह बाद भी क्या होगा सोमवार, 15 सप्ताह बाद भी सोमवार। ठीक है, तो इसी प्रकार से 75 सप्ताह बाद भी सोमवार। तो यदि यहां गुरुवार है तो यहां भी क्या वार हो गया गुरुवार। यानी इसकी बहन गुरुवार को पैदा हुई थी तो इसका भाई भी कब पैदा हुआ था गुरुवार को। तो अब हमें क्या करना है, केवल इसका हल करना है। तो 562 में 7 का भाग दिया, 7 8 56, 0 2 उतारा, भाग टूट की 0, शेष 2 बचा, गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो वही उत्तर कितना आएगा आपका शनिवार आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन स्पीड इतनी ही होनी चाहिए, एग्जाम में डिफीट नहीं खाओगे। ठीक है, ध्यान रखना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का मूल मंत्र यही है, एक्यूरेसी होनी चाहिए प्लस स्पीड होनी चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल कहलाता है सक्सेस, सफलता। ठीक है, कि सही समय में सही प्रश्न का हल ही आपको आपकी सफलता तक लेकर के जा सकता है। मैं विक्की अग्रवाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता रहूंगा। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं। एक बार फिर मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो ये बात थी आपके कैलेंडर की। अगर फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी आती है, कोई कॉन्सेप्ट मुझसे रह गया हो या आप लोगों को और कुछ कैलेंडर के बारे में जानना है
तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी परेशानियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द आप लोगों के सामने दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।